राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। चलिए, हमने आपको पिछली फिजिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन में आपको लेंस के बारे में बताया था। और मैंने आपको दो लेंस के बारे में बताया था। एक बताया था आपको उत्तल लेंस और एक बताया था अवतल लेंस। एक उत्तल और एक अवतल लेंस, ठीक है। ध्यान देना है, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा उसको उत्तल लेंस कहते हैं, और वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा सर। चलिए, अब इसमें हम लोग कहाँ से प्रकाश आएगी और कहाँ जाएगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब आपके उत्तल लेंस में प्रकाश क्या करे कि इस प्रकाशीय केंद्र से, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, जब प्रकाश आपके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो यह इसको सीधे पार कर जाएगी। बात याद रखिएगा, जब प्रकाश, क्या अब यहाँ पे लिख दूं, जब प्रकाश प्रकाशीय केंद्र से आती है तो सीधे पार कर जाती है। याद रहेगा, पहला क्या हम लोग बोलेंगे, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से यानी प्रकाशीय बिंदु से, प्रकाशीय केंद्र बोले या प्रकाशीय बिंदु बोले, ठीक है, प्रकाशीय बिंदु से आती है तो वह सीधे उसको पार कर जाती है, इधर उधर नहीं भटकती है। लेकिन जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वह यहाँ से फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो इसको में भी हम लोग लिख सकते हैं, जब प्रकाश फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर अपवर्तित होती है। अपवर्तित या फोकस से होकर जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखे आती है, ठीक है। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। लेकिन यही जब हम लोग देख ले क्या, कि जब प्रकाश फोकस से होकर जाता है, ठीक है, जब प्रकाश फोकस से होकर जाता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है। तीसरा, जब प्रकाश फोकस से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। याद रहेगा, उत्तल लेंस में सबसे पहले जब प्रकाशीय बिंदु से आएगा तो सीधे पार कर जाएगा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर वापस जाएगा, जब फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। याद रहेगा। चलो अब हम लोग चलते हैं अवतल। जब अवतल के प्रकाशीय केंद्र से जाएगा
तो ये सीधे पार कर जाएगा। सीधे क्या करेगा? पार कर जाएगा, यानी ये दोनों सेम है। ठीक है, जब प्रकाश या तो उत्तल लेंस हो या तो अवतल लेंस हो, दोनों के लेंस में जब प्रकाशीय बिंदु से जाएगा तो सीधे पार कर जाएगा। बीचवा में कहीं रुकेगा नहीं, बदलेगा नहीं, वो सीधे क्या करेगा? पार कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे जब इसको मुख अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो यह क्या करता है कि अपने पथ से अभिलंब से इसे दूर चला जाता है। यानी इधर सीधे ऐसे मुड़ता था, इसमें फोकस से मुड़ जाता था, लेकिन ये मुड़ता नहीं है। तो हम लोग इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं। हम इसको डॉट डॉट लाइन से जब मिलाते हैं, ठीक है, हम इसको जब डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं तो ये फोकस पर आके कटती है। ठीक है, तो इसको भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है। जब मुख अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर आती है। और इसमें बोलते हैं कि जब फोकस से जाती है, जब फोकस के से क्या होती है? जाती है। ठीक है, जब फोकस से जाती है तो दिमाग लगाते हैं हम लोग। बताइए, इसमें भी मुख अक्ष के समानांतर आएगा, लेकिन बताइए कैसे आएगा? पीछे आएगा। बताइए कैसे आएगा, जल्दी बोलिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ से नहीं जाएगा, इसमें ऐसे फोकस वहाँ पर भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे। तो जब इसको ई फोकस, ये जो फोकस आपको दिख रहा है ना, ई फोकस के नजदीक एकदम ऐसे भेजते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी ऐसे जाएगा, ई फोकस पर जाएगा। तो जब ई फोकस के सामने जाएगा, ठीक है, तो हल्का कैसे मुड़ जाएगा? तो सर ये ऐसे मुड़ जाएगा। यानी अगर इसको हम देखें तो ये ऐसे जा रहा था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चला गया ऐसे। यानी मुख अक्ष के कैसे चल गया? समानांतर चला गया। तो हम लोग वही याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जब वस्तु प्रकाशीय बिंदु से आती है तो सीधे पार कर जाती है, जब प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश फोकस से होकर आती है तो वह मुख अक्ष के समानांतर जाती है। यही हमारा फिगर है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। दोनों की बातें सेम रहेगी, बस चेंज रहेगा कि इसमें काल्पनिक होगा और इसमें काल्पनिक और सीधा होगा, और इसमें वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, उसमें वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा तीनों होता है। वो फिगर जब बनाएंगे तो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको हम क्लीन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल हम 6 स्थिति का वर्णन करेंगे। कितनी स्थिति का? 6 स्थिति का वर्णन करेंगे, और ये 6 स्थिति का हम लोग फिगर सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, पहला नंबर। ठीक है, दूसरा, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच यानी f2f1 के परे हो। परे बोला जाता है यानी दूर बोला जाता है। ठीक है, जब वस्तु 2f2 पर हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, जब वस्तु f1 पर हो, और जब वस्तु f1 अप्रकाशीय बिंदु के बीच हो। तो बना 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितना डायग्राम बन गया? 6 बन गया हमारा। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो है, इसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो f2 पर बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा, पहला। ठीक है, पहला हमारा बनेगा। ठीक है,
दूसरा, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब f2 और 2f1 के बीच बनेगा, f2 और 2f1 के बीच बनेगा। जब हमारा वस्तु 2f1 पर रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। किस पर बनेगा? 2f2 पर बनेगा। जब हमारा वस्तु 2f1 और f1 के बीच रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। जब हमारा वस्तु f1 पे रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और जब हमारा वस्तु f1 और प्रकाशीय बिंदु के बीच हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की ओर बनेगा और कहीं भी बन सकता है। वो स्थिति हमारा निर्भर करता है कि हम वस्तु कितना बड़ा लेते हैं। ठीक है, छठा नंबर इधर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6 स्थिति टोटल हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहला, वस्तु अनंत पे रहेगा तो f2 पर बनेगा। जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच रहेगा तो f2 और 2f1 के बीच बनेगा। जब वस्तु 2f1 पर रहेगा तो यहाँ 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु क्या होगा? तो जब वस्तु हमारा 2f1 और f1 के बीच होगा तो हमारा प्रतिबिंब f2 और अनंत के बीच बनेगा। जब हमारा वस्तु f1 पर होगा तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और जब हमारा वस्तु अनंत और प्रकाशीय बिंदु के बीच होगा तो वह कहाँ बनेगा? तो वह आपका बनेगा किधर? वस्तु की ओर। अब देखिए, ये दोनों जो बनेगा वस्तु से छोटा और ये दोनों जो बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और ये बनता है वस्तु के समान, वस्तु के समान यानी बराबर रहेगा। ठीक है, ये रहेगा वस्तु से छोटा, ये समान, ये बराबर। और यहाँ जो छठा नंबर बनता है ये भी बनता है आपका वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनता है वस्तु से। ठीक है, बड़ा ही बनता है। इधर बनता है बड़ा, ये क्या बनता है? वस्तु से ये दोनों बड़ा बनता है। और इधर ये जो तीसरा बनता है वो भी बड़ा बनता है। ये दो छोटा और एक समान बनता है। जितना वस्तु रहेगा उतना ही इधर बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। इसमें जितना इस साइड है इस सब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा। वास्तविक एवं कैसा बनाएगा? उल्टा बनाएगा। लेकिन यह जो बनाएगा यह आपका काल्पनिक बनाएगा। कैसा बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा और सीधा बनाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा और यह जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। याद रहेगा? याद रहेगा। 6 स्थिति, यही 6 स्थिति को पढ़ना है और 6 स्थिति में से एक बार न एक बार देता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन अल्टरनेटिंग 2 साल लगातार पूछता है, फिर बीच में 1 साल गैप, फिर 2 साल पूछता है, फिर 20 साल गैप, और इस बार पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि हमारे 25 में पूछा है तो 26 में भी पूछेगा। क्योंकि इससे पहले 22 में और 23 में पूछा था और 24 में नहीं पूछा था। ठीक है, उसी प्रकार इससे पहले 19 में और 20 में पूछा था और 21 में नहीं पूछा था। तो इससे हमको लग रहा है कि इसमें पूछा, इसमें नहीं पूछा, इसमें पूछा, इसमें नहीं पूछा, तो इसमें पूछेगा तो इसमें भी पूछा होगा, पूछेगा। यानी ये अल्टरनेटिंग इसके पूछने का इसका एक डायग्राम बना हुआ है। तो हो सकता है कि आपका यह क्वेश्चन आ जाए, ये 6 स्थिति में से एक स्थिति आ जाए, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसका हम लोग अलग अलग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, और उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग एक का करके सभी को पारी पारी से देखते हैं। तो सबसे पहला आपको कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर। तो हम वस्तु को रख देते हैं अनंत पर। ठीक है, तो जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। तो सर आप बताए थे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो ये फोकस से होकर ऐसे चल जाता है।
बताए थे? जी सर बताए थे। तो देखिए एक यहाँ से और एक यहाँ से प्रकाश डाले मुखज के समानांतर डाले, तो जब डालेंगे तो ये बताइए कहाँ से होकर जाता है? तो सर फोकस से होकर जाता है। तो जहाँ पे फोकस पे मिल रहा है, जी सर मिल रहा है, यानी यही हमारा प्रतिबिंब बनाएगा। यही हमारा क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। और यह जो प्रतिबिंब बनाएगा कैसा बनाएगा? तो बिंदु के आकार का बनाएगा। तो इसमें हम लोग 3 बातों को लिखेंगे। सबसे पहला कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब F2 यानी फोकस पर बनेगा। ठीक है, हम लोग दूसरा लिखेंगे कि प्रतिबिंब बताइए क्या होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, ऐसे मतलब समझिएगा, सेम बनेगा लिखा हुआ है। और तीसरा कहता है कि जो प्रतिबिंब है वह क्या बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा। किसके आकार का बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा आपका। ठीक है, तो याद रहेगा जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो सामने से आएगा, फोकस से चला जाएगा, सामने से आएगा और फोकस से चला जाएगा। तो कहाँ बनेगा? इसमें हम लोग 3 बातों को याद रखेंगे। प्रकृति पूछेगा तो बोलेंगे बिंदु के आकार का, और F2 पर बनेगा। पूछेगा कैसा बनेगा? तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें कहता है कि वस्तु को 2F1 के परे मतलब होता है 2F1 के परे यानी दूर, 2F1 से दूर हो, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2F1 और अनंत के बीच हो। इन दोनों बात को लिख दिया तो सेम ही है। तो देखिए ये हमारा अनंत है, ठीक है, और यहाँ पे रख दिए हम वस्तु को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2F1 से परे, हो गया? जी सर हो गया। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे प्रकाश डालेंगे तो सर ये फोकस से होकर जाता है, याद है हमको। चलिए, लेकिन जब इसको हम प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो यह जाएगा ऐसे एकदम सीधे पार कर जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। तो नहीं रुकेगा तो देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको नाम देते A B। तो ये हो जाएगा हमारा A' और B'। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बना, जहाँ पे मिलता है वहीं ना प्रतिबिंब बनता है। जी सर। तो बताइए तो एकरा में क्या चीज बोलेंगे? आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे F2 और 2F1 के बीच, F2 और 2F1 के बीच। ठीक है, चलो अब इधर हम लोग लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं हम। पहला जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? F2 और 2F1 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, और तीसरा हम लोग बोलेंगे वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसको याद रख लेना है आपको। ये आपको बातें याद रखनी है। अगर ये बातें आपको याद नहीं रहती है तो आपका 2 नंबर ऐसे ही मिस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए 2 नंबर अगर आपको फिजिक्स में एकदम कंप्लीट चाहिए तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जब प्रकाश को अनंत और 2F1 के बीच रखे तो यहाँ से प्रकाश डालेंगे, यहाँ से ऐसे F1 यानी फोकस से गुजार देंगे, और जब इसको प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो सीधा चला जाएगा। और यही सैंपल पे आओ हमारा 5 फिगर बन जाएगा। ज़्यादा आप दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, इसी 5 पे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3rd और 4 की तरफ।
चलो अब देखो तीसरा कहता है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, कहाँ हो 2F1 पर, यहाँ रहेगा वस्तु, तो जब यहाँ रहेगा तो ऐसे भेजेंगे। जी सर आप बताए थे। कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। एकदम सेम वाला प्रक्रिया जा रहा है सर जी, जा रहा है। जी सर जा रहा है। चलिए आपको जब इसको ऐसे भेजेंगे तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकना, फिर से बनाते हैं हम। थोड़ा सा लगता है डायग्राम गलत हो गया है, ठीक है। इसे कैसे हो गया, ठीक है। फिर से हम भेज बनाते हैं, ध्यान देना ज़रा बढ़िया से, ठीक है। ये हमारा F2 है यहाँ पे जब हमारा वस्तु 2F1 पर हो, कहाँ हो 2F1 पर रहेगा तो ऐसे जाएगी, ठीक है। और हमारे किससे होकर जाएगी, तो F2 से होकर जाएगी। तो F2 से जब भेजते हैं, जब F2 से हम लोग भेजते हैं तो ऐसे जाएगी। जखनी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा कर दिए थे, और जब इसको हम लोग ऐसे प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे, प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे, ठीक है। कहाँ से भेजेंगे, प्रकाशीय, देखिए यहाँ पे टेढ़ा हो गया है लाइनवा, यही टेढ़ा आप लोग स्केल से बनाइएगा तो टेढ़ा नहीं होगा। हमारे पास स्केल उतना बड़ा नहीं है इसलिए हल्का टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। हमारे पास नहीं है इसलिए हल्का क्या हो जाता है, टेढ़ा। अब देखिए ये हमारा 2F1 है, यहाँ अनंत को थोड़ा और दूर कर देते हैं तो 2F1 है। तो इसके सामने जब इससे देखोगे तो यहाँ पे कट रहा है जी सर। तो स्केल से नाप के बनाओगे हमेशा एक्यूरेट कटेगा, कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका, तो ये हमारा है A और B वस्तु, तो हमारा यह बनेगा A' और B', A' और B'। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, तो जब हम लोग वस्तु को क्या करेंगे कि जब हम लोग वस्तु को क्या करते हैं 2F1 पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पर, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के समान बनेगा। इससे विपरीत जैसा वस्तु, जितना वस्तु रहेगा उतना ही बनेगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से स्केल से नाप के बनाइएगा, आपको एकदम एक्यूरेट बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो यह क्या करता है, ऐसे जाता है और हमारा F2 और हमारा क्या चीज F2 से होकर ऐसे चला जाता है। फिर हम प्रकाश को जब प्रकाशीय बिंदु से भेजते हैं तो यह यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको जब ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हमारा बनता है, ये हमारा वस्तु है A और B, और यहाँ हमारा बनेगा A' और B'। यानी जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारा प्रतिबिंब 2F1 और अनंत के बीच बनता है। यानी कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा ही। उप पट्टी बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, एकदम सीधा याद रखना है। उप पट्टी बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा तो बनेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बोलिए। जी सर क्लियर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो, अब हम लोग पांचवा और छठा देख लेते हैं, पांचवा और छठा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका पांचवा क्या कहता है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो, यानी यहाँ स्थित हो, यहाँ, ठीक है, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो सर ऐसे जाता है और जाके इसे फोकसवा से लौट जाता है।
सर ऐसे जाता है और वैसे फोकसवा से ऐसे चला जाता है। जी सर। तो जब एकरा क्या करते हैं हम लोग, जब एकरा हम लोग ऐसे प्रकाश से भेजते हैं तो ये देखो धीरे धीरे सट रहा है, ध्यान देना। देखो इधर फैल है फैल है फैल है, ये धीरे धीरे, ये हो सकता है कि कहीं अगर हम इसको डॉट 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 से बढ़ा दे, इसको भी ऐसे डॉट 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 से बढ़ा दे, तो देखो एक समय ऐसा आएगा कि कहीं पे काटेगा, ठीक है। लेकिन किधर जाके काटेगा वो हम कंफर्म नहीं बना सकते। अगर फिगर छोटा लेते तो आप इधर ही काट देता, ठीक है, लेकिन ये इधर जाके काटा है। तो समझो कि धीरे धीरे छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये अनंत पे काट रहा है। इधर क्या चीज है, अनंत न है। कुछ पता है नहीं सर, इधर कुछ नाम देले हैं, नहीं देले तो अनंत देले हैं। तो बताओ प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, तो सर अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन जब वस्तु को हम लोग F1 और प्रकाशीय बिंदु, F1 और प्रकाशीय बिंदु के बीच रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो एकरों में वस्तु जितने छोटा लीजिएगा उतने बड़ा बढ़िया बनेगा। तो देखो जब इसको ऐसे भेजेंगे ना, जब इसको मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो ये क्या करेगा कि ऐसे जाके यहाँ फोकसवा है, फोकसवा से इसे जाके पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एक प्रकाशीय बिंदु यहाँ से भेजेंगे ना तो ये आप फैलेगा। तो देखो यहाँ पर इस सटल है, इधर जाके आप फैल रहा है, तो फैलेगा तो ये कहीं मिलेगा नहीं सर। ये तो ऐसे जो दिमागवा से ये जा रहा है ना, वो दिमागवा से कहीं नहीं मिलेगा। तो एकरा क्या करेंगे ना कि पीछे की ओर बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे पीछे की ओर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। इसको भी पीछे की ओर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे। इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे और इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो जब बढ़ाएंगे दोनों को तो एक समय ऐसा आएगा हमारा कि ये दोनों कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा ये हमारा निश्चित नहीं रहेगा। ये कहीं पे भी मिल सकता है, दर्पण के पीछे कहीं पे भी मिल सकता है। ये निर्भर करता है कि हमारा वस्तु कहाँ पर है, हमारा वस्तु कहाँ पर है। तो ये यहाँ पे मिल रहा है और यह हमेशा जो आपका प्रतिबिंब बनाएगा तो बोलेंगे कि दर्पण की वस्तु की ओर, किधर बनाएगा, वस्तु की ओर बनाएगा। कैसा बनाएगा, तो सर ई पट्टी बना रहे, ऊ पट्टी बनाता है तो वास्तविक का उल्टा, ई पट्टी बनाएगा तो बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा बनाएगा, काल्पनिक एवं सीधा बनाएगा। और कैसा बनाएगा, तो सर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो काल्पनिक एवं सीधा बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 स्थिति था और ये हम 6 स्थिति आपको खत्म कर दिए। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये 6 में से एक जरूर आएगा इस टाइम, एकदम लिख के ले लीजिए कि 2026 में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो वह अनंत पे प्रतिबिंब बनाता है, और जब वस्तु F1 और प्रकाशीय बिंदु के बीच हो तो वह वस्तु की ओर बनाता है। यह जब वस्तु प्रकाशीय बिंदु और F1 के बीच ही रहेगा तब बस वह काल्पनिक और सीधा बनाएगा, और बाकी सारी स्थितियों में वह वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा, ठीक है। 3 स्थिति में बड़ा बनेगा, 2 स्थिति में छोटा बनेगा और 1 स्थिति में वस्तु के समान बनेगा। ये एकदम याद रख लीजिएगा, मेरे बात को गांठ बांध लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब एकदम करते रहें।